तो बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताया था और कुछ होमवर्क दिया था, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल और CCl4 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उम्मीद है आपने होमवर्क किया होगा। एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपका ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो बेटा F2 मॉलिक्यूल तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल तो बहुत ज़्यादा आसान है। कितने फ्लोरीन एटम लेने अपने को? 2, F और F। ठीक, और मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो किसने दिया था? लुईस ने, बराबर। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा जी? 9। तो क्या हो जाएगा? 2,7। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे अपन? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? और मैंने क्या बोला था? क्या बोला था मैंने? क्या तुम्हें याद है? कह दो हाँ मुझे याद। अरे याद है, याद है। ये क्या करेंगे दोनों? आओ आओ शेयर करें, आओ आओ शेयर करें। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा भाई? शेयरिंग होगा। ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से, इसका भी ऑक्टेट और इसका भी ऑक्टेट, दोनों का कंप्लीट हो गया। हाँ, और हम क्या लिखेंगे फिर? फ्लोरीन। ये क्या बन जाएगा बेटा? बॉन्ड। फिर ये फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। बताओ कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, 6। कितने बॉन्ड पेयर हैं? एक ही बॉन्ड पेयर है जिसने बॉन्ड बनाया। क्लियर है? क्लियर है? ये था फॉर्मेशन ऑफ Cl2। तो यहाँ पे F और F के बीच में एक बॉन्ड बना, इसका नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। यही तुम्हारा क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। और इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। उनको बोलो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है बाहर से। ठीक है, F2 मॉलिक्यूल का हो गया फॉर्मेशन। अब दूसरा CH4। CH4 ये तो हम। अब CH4 की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 हाइड्रोजन मैंने दिखा दिए। ये हमने भाई 10th में भी पढ़ रखा। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2,4। और हाइड्रोजन का 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। तो ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर। और कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन का बना रहा हूँ ये 4। ये कार्बन का है, ये कार्बन का है, ये कार्बन का है, ये कार्बन का है। ठीक। अब हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है? अपन ने क्या देखा था? डुप्लेट। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्या? डुप्लेट। ये डुप्लेट हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट। ये हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट। ये हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट। ये हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट। और कार्बन क्या करेगा बच्चा? ऑक्टेट। ये देखो 2 4 6 8। कार्बन का हो गया ऑक्टेट, हो गया ऑक्टेट। गॉट इट? तो सबने शेयरिंग की ना। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग की, बराबर। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है क्या बोलते हैं उसको? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या मिला? CH H H H। बेटा ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। क्या यहाँ पे लोन पेयर है? नहीं है। तो बताओ यहाँ पे लोन पेयर कितने होंगे? 0। और बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बने? एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। ध्यान में रहेगा? अरे रहेगा ध्यान में। चलो नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल क्या था हमारा? CCl4। क्या था बेटा? CCl4। CCl4। अब CCl4 के केस में क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो क्या हो जाएगा? 2,4। क्लोरीन का 17, तो बेटा क्या हो जाएगा? 2,8,7।
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और कार्बन के कितने एटम हैं? 1। क्लोरीन कितना है भाई? 4। क्लोरीन 4 बना लिया भाई। अब क्लोरीन के पास देखो कितने लोन पेयर है, सॉरी कितने क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, और कार्बन के पास कितने हैं बेटा जी? 4। तो 1 2 3 4। सही है? अरे बोलो सही है? अरे सही है बच्चा, अरे सही है कि नहीं है? सही है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो भाई। ये देखो क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया 2 4 6 8, इस क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट हो गया 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट हो गया 2 4 6 और ये 8, और इस कार्बन का ये देखो हो गया 8, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। दिख रहा है? अरे आया बेटा समझ में? CCl4 कैसे बना? C, यहाँ पे Cl, Cl, Cl और यहाँ पे भी C। तो कितने बॉन्ड पेयर हुए यहाँ पे? 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हुए? देखो जो बच गया ये लिख दो यहाँ पे 2 4 6 2 4 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर। तो लोन पेयर कितने हो गए? 12। उम्मीद करता हूं सबको यहां तक की कहानी क्लियर है। क्या सबको यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? सबको यहां तक की कहानी क्लियर है? सो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखा। तो अभी मैं फिर से एक बार फटाक से रिकैप कर ले रहा हूं। हमने चैप्टर में पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद हमने चैप्टर को आगे बढ़ाया और हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर केमिकल बॉन्ड पढ़ना है। केमिकल बॉन्ड होता क्या है पहले वो देखा, फिर देखा केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, ये रीज़न था। फिर हमने देखा कि भाई ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनता है, स्टेबल होना मतलब ऑक्टेट रूल। कुछ एक्सेप्शन थे ऑक्टेट रूल के। फिर केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, लूज करके, गेन करके, शेयर करके, बराबर। और फिर उसका केमिकल बॉन्ड के टाइप देखे हमने, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। और हमने आयोनिक बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझा कि आयन्स के बीच में बनता है, बराबर। क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड फिर हमने स्टार्ट किया। कोवेलेंट बॉन्ड हमने ये 3 एग्जांपल देखे थे हमने। फिर कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस या तो स्मॉल होता है, बहुत कम, या तो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस 0 होता है। यानी कि या तो सेम एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या सिमिलर। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। अरे सेम एटम है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। हालांकि इसको डिटेल में बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या है, फिलहाल के लिए इतना समझो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, बराबर। तो सबकी अलग अलग एक वैल्यू दिया है साइंटिस्टों ने। जैसे फ्लोरीन का होता है 4, क्लोरीन का होता है 3.5। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है फ्लोरीन, F। तो ये सब देखेंगे, खैर ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को आपको अच्छे से बताऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने एग्जांपल देखा कि भाई कैसे कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह H2 का बॉन्ड बना, शेयरिंग से बना। और हमने एक नारा लिया था, आओ आओ शेयर करें। उसके मदद से हमने और भी एग्जांपल देख लिए। एग्जाम्पल ऐसे बोलते हैं, एग्जांपल नंबर 1, नंबर दे दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ये दूसरा एग्जांपल ही था। फिर ये एग्जांपल नंबर 3 है ना, फिर एग्जांपल नंबर 4। क्लियर है? ठीक है भाई। ये 1, ये 2, ये 3, और इधर भी किया ना अपन ने CH4, ये 4, एग्जांपल नंबर 4 भाई, और ये 5 है, ये 5। ठीक है, 5 एग्जांपल्स हमने देखे किसके, कोवेलेंट बॉन्ड।
अब सुनो बेटा, अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड को पूरे चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अकेला 1 करोड़ से भी ज्यादा कंपाउंड बनाता है। 117 एलिमेंट, तो पूरे पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट है? 118। 118 एलिमेंट में से 117 एलिमेंट मिलके भी कार्बन के जितना कंपाउंड नहीं बना पाते जितना कार्बन अकेला बना पाता है, बराबर। और कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा? कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर। तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे बड़ा टॉपिक हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का। इस कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ने के लिए बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़नी है, बराबर। आया बात समझ में? तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, हमने इस मॉलिक्यूल्स को देखा कि मॉलिक्यूल के में कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे। अब लेवाइस ने उस मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करना सिखाया, यानी कि हम स्पेशली अभी नाम देंगे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ही हम स्पेशली नाम देंगे लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स का लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि कुल मिला के हम लोग देखने वाले हैं लुईस थ्योरी। क्या देखने वाले हैं? लुईस थ्योरी। लुईस की थ्योरी क्या थी? लुईस ने बोला था ऑक्टेट रूल, याद है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एटम तब तक लूज और गेन और शेयर करता रहेगा जब तक कि उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और लिथियम। हाइड्रोजन लिथियम क्या करते हैं? डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, बताया था। रिवाइज क्या करो प्लीज, जो भी पढ़ाया करो बेटा रिवाइज करके आया करो। तो वही है लुईस थ्योरी। अब लुईस ने क्या एक तरीका बताया भाई कि भाई ये तो चलो आपने इस मॉलिक्यूल का ड्रॉ कर लिया, ये मॉलिक्यूल आपने ड्रॉ कर लिया, सबसे आसान मॉलिक्यूल हमारा था H2, ये आपने ड्रॉ कर लिया। Cl2 ये भी आसान था, F2 ये भी आसान था, F2 ये थोड़ा सा, ये उतना भी मुश्किल नहीं लेकिन था थोड़ा सा इससे ज़्यादा, लेकिन अपन ने कर लिया। ये भी उतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर कुछ इस तरह के कंपाउंड आपको मिल जाए H2SO4, कुछ इस तरह के कंपाउंड आपको मिल जाए H3PO4, कुछ इस तरह के कंपाउंड मिल जाए NO3-, कुछ इस तरह के कंपाउंड मिल जाए O3, कुछ इस तरह के मिल जाए SO2, तब दिक्कत होती है। H2O, तब दिक्कत होती। तो लुईस ने क्या किया, ये साइंटिस्ट ने क्या किया, एक तरीका बताया। वो तरीके को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना पाएंगे, उसके बॉन्डिंग को समझने के लिए। यानी कि बेटा जो हम लिख रहे हैं H2SO4, इस H2SO4 के बीच में कितने बॉन्ड हैं, कहाँ पे कैसे बॉन्डिंग बना है, चैप्टर का नाम ही है बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्ड तो समझ गए, अब कोवैलेंट बॉन्ड है कहाँ पे? ऐसे है क्या? H H S और O O O ऐसे है क्या, या कैसे है? ये ऐसे है क्या? O H या S कैसे है? आखिर कैसे है? या ऐसे है क्या? आखिर कैसे है? ऐसे है क्या? कैसे है उसका स्ट्रक्चर? कैसे है उसका स्ट्रक्चर? आखिर कैसे पता चलेगा? ऐसे में लिख दिया H2SO4, सब कैसे बनाओगे तुम? बात समझ में आया ना? तो उसका एक तरीका सिखाया। किसने तरीका सिखाया? लुईस ने। अगर तुमको बॉन्ड जानना है, कितने बॉन्ड है किस कंपाउंड के अंदर, तो उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, बराबर। उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है मॉलिक्यूल का, बराबर। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी, मॉलिक्यूल दिखता कैसा है। हाँ, जैसे आप यहाँ पे C लिए थे और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H डाले ना। तो अब H2SO4 में कहाँ पे कैसे डालेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे तो चलो समझ में आ गया, चारों तरफ कर लिया। PCl5 रहेगा तो कैसे, कहाँ कहाँ पे रखेंगे? बात समझ में आया? तो कैसे क्या करना है लुईस ने सिखाया। किसने सिखाया भाई? लुईस। तो अपन कोई भी रूल नहीं लिखने वाले हैं, मैं कोई भी रूल नहीं बताने वाला, बराबर। मैं एग्जाम्पल करा करा के आपको चीज़ें याद करा दूंगा, ठीक है? देखो करना क्या, कोई भी एक मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर मुझे दे दिया गया, कोई भी एक मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर मुझे दे दिया गया। सबसे पहले मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया सबसे पहले H2O, ये मेरा एक एग्जाम्पल, और मुझे इस H2O का क्या बनाना है, बॉन्डिंग समझना है। इसके अंदर कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है,
तो लिवाइस थ्योरी पहली थ्योरी थी जो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी। हालांकि लिवाइस थ्योरी में बहुत सारी लिमिटेशंस आई, कमी आई। इसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बराबर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने ओवरलैपिंग को समझाया, जिसने कोवैलेंट बॉन्ड का एक दूसरा डेफिनेशन बताया। जो भी हम पढ़ रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक दूसरी डेफिनेशन दी। किसने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट आया। फिर VACPR थ्योरी आई, जिसने एग्जैक्टली सारी चीजें बताई। यानी कि सब थ्योरी अलग अलग है। जो बार बार क्या बताना चाह रहा है, वो बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मॉलिक्यूल एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, कितने बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, ये सबको समझने के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। अभी देखो H2O तुम्हारे पास दिख रहा है। सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, पॉइंट नंबर वन, या रूल्स बोल लो या पॉइंट नंबर 1 बोल लो। क्या है पॉइंट नंबर 1 भाई? पॉइंट नंबर 1 ये है कि भाई, पॉइंट नंबर 1 ये है कि भाई कभी भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जिसकी कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अपने को मालूम ही नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक ये याद रखो, फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है बेटा? फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? फ्लोरीन का। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की। जैसे इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, 3.5, इसकी 3 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अभी 4 क्या है, 3 क्या है, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में तब समझेंगे। फिलहाल बस आइडिया ले लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, बराबर, फ्लोरीन की। गॉट इट? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और नॉन मेटल जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहता है? नॉन मेटल, बता चुका हूँ। और मेटल क्या करना चाहता है? लूज करना चाहता है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? लूज करने की। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? गेन करने की। तो नॉन मेटल्स जो होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एक और बात जान लो कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो मेटल नॉन मेटल में जीतेगा कौन? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। गॉट इट? और नॉन मेटल में अगर कंपेयर करना जाए तो ये तीनों में मैंने ये बता दिया, और भी चीज़ें धीरे धीरे बता दूंगा मैं कि भाई इन दोनों में कौन जीतेगा। बराबर, चीज़ें समझ में आ रही है? ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन जीत जाता है, समझा? ऑक्सीजन क्लोरीन में कौन जीतता है? ऑक्सीजन। ठीक है, खैर आएगा चीज़ें तो मैं बताता रहूँगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। अब तो मैंने क्या बोला कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। अब तुम्हारे पास H2O है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम कम होती है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम कम होती है। ऐसा समझ लो कि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2 के आसपास होती है, 2.1 या ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कि नहीं है? और O की देख कितना है? 3.5 है। तो कहने का मतलब H और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? O की। तो मैंने बोला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम का मतलब सेंटर में होगा। सेंट्रल एटम का मतलब क्या? सेंटर में होगा। सेंटर में कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बराबर। तो इसका मतलब सेंटर में कौन होगा? हाइड्रोजन नहीं। एक और बात साथ में लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कभी भी सेंटर में नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ के वो वाला रूल लगाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसको बीच में रखना है। सेंट्रल एटम मतलब बीच में रखना है। अरे जैसे लिखा था ना तूने CH4 लिखा था ना बेटा, CH4, तो हमने C को बीच में क्यों रखा था? क्योंकि C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए जिसकी कम होगी। लेकिन यहाँ पे C की ज्यादा, H की कम है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1।
वैलेंसी भी ध्यान में रखने का, वैलेंसी भी ध्यान में रखने का, धीरे धीरे समझेगा, सब्र का बांध बस पिए रहना। तो हाइड्रोजन जिंदगी में सेंटर में नहीं आ सकता, तो बचा कौन? ऑक्सीजन। एक और चीज याद रखना, तीसरा पॉइंट ये भी याद रखना कि जो एटम कम होगा काउंटिंग में, जो एटम लेस नंबर ऑफ एटम, ये एटम जिसकी काउंटिंग कम होगी, लेसर नंबर ऑफ एटम, उसको दे दो, फोन आ रहा है, लेसर नंबर ऑफ एटम, यानी कि एटम जिसका कम होगा, लेसर नंबर, 10 मिनट बोल दो, लेसर नंबर ऑफ एटम, यानी कि जो एटम का अमाउंट कम होगा वो एटम को सेंटर में रखेगा। जैसे कि अगर अर्जेंट है तो जाओ, आया बात समझ में? अगर जो एटम कम नंबर में होगा वो क्या होगा? बीच में, जो एटम कम नंबर में होगा। तो बताओ H2 में कम कौन है? जो कम है वो कौन है? ऑक्सीजन ना। अरे ज्यादा कौन है? H2। ऑक्सीजन क्या है? कम। तो ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा? सेंटर में। ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा? सेंटर में। ये लाल अजीब ही लग रहा, सेंटर, ठीक है, सेंटर में। बचा क्या? H और ये H बनाया। अब क्या है, तो पहले सेंट्रल एटम डिसाइड करने का तरीका समझ में आया। सेंट्रल एटम किसको? हाइड्रोजन को कभी नहीं रखेंगे। सेंट्रल एटम उसको रखेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी कम होगी। सेंट्रल एटम उसको रखेंगे जो एटम का नंबर कम होगा, जो एटम की तादाद कम होगी। हाँ, लेसर नंबर ऑफ एटम, जो एटम कम नंबर होंगे उनको रखना है हमको सेंटर। तो हमने ऑक्सीजन को सेंटर में रख दिया। अब नेक्स्ट ध्यान में रखना, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमको साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। पहले किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है? साइड एटम का। SA मतलब साइड एटम। भैया ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम को CA लिखा मैंने, ये साइड एटम है। साइड मतलब बाजू वाली। साइड एटम का ऑक्टेट पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है फर्स्ट, और फिर बाद में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये कब करना है भाई? ये बाद में करना है ऑक्टेट, लेटर, बाद में करना है। कोई रूल नहीं लिखा रहा, बस पॉइंट्स कंसीडर करो। देखो H2 अभी, और सबसे पहले अपने को इसका निकालना है TVE। क्या निकालना है? TVE मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता बेटा? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6। तो ये क्या लिखूंगा? 1। ये क्या लिखूंगा? 2,4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन का 6 होता है कि 8 होता है एटॉमिक नंबर? 6 लिख दिया। हाँ, यस है ना, यस ये सही है। बेवकूफ, आंख बंद करके रहते। 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 6। तो कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 हाइड्रोजन में 1 + 1, अरे 2 हाइड्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका 1, 2 हो गया, प्लस इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो कितने हो गए? 8। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब क्या करना है? उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को साइड एटम पे डालना चालू करना है, साइड एटम पे रखना चालू करना है। यहां पे हमने रखा, साइड एटम बोल रहा हूं। सबसे पहला काम है बॉन्ड बनाना, सब रखना आ जाएगा। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड दोनों में बना दो। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए? 1, 2, 3, 4। तो 8 में से 4 गए, कितना बचा? 4 खर्च हो गए, 4 बचे। तो इसने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया दोस्त, और इसने तो डुप्लेट कर लिया है, तो कुछ जरूरत नहीं है। इसने भी डुप्लेट कर लिया तो जरूरत नहीं है। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम पे रखना है। कितने बचे? 4। तो हम 4 को यहां पे रख देंगे, 1, 2, 3, 4। अब देखो, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बोला ना साइड एटम का बाद में करना है। हो गया कंप्लीट इसका भी ऑक्टेट, 2, 4, 6, 8। तो क्या मिला मुझे? स्ट्रक्चर HOH। कितने लोन पेयर मिले? कितने लोन पेयर मिले? 2 लोन पेयर मिले भाई। कितने बॉन्ड पेयर मिले? बॉन्ड पेयर कितने मिले? 2। अरे ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, तो 2 जोड़ा बॉन्ड पेयर।
और 2 जोड़ा लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ पे है? सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम। सर क्लियर नहीं हुआ, सब्र रखो, क्लियर कर रहा हूँ मैं। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी देखो दूसरा मॉलिक्यूल देखो, NH3, NH3। अब सबसे पहला काम क्या करना है? किसको लेना है सेंटर में? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सेंटर में होगा ही नहीं, तो बचा क्या सेंटर में? कौन होगा? नाइट्रोजन।